अपने दिल को मारकर इसने इसकी आज़ादी का फ़ैसला कर लिया था। वो इन चंद गिने चुने दिनों को अपनी मता समझकर इनके सहारे रहना चाहता था। वो हार गया था इसकी नफ़रत के सामने। हिजरी याराना सता बेवजह बन गया तो क्यों वजह बेवजह, दिल से कह वक्त रुक जा पागल, चल पड़ा करने ये बेवफा बेवजह। मैं उसे भूल चुका बात ए दिल न बढ़ा बेवजह, नाम लेने का इरादा भी न था, चल पड़ा जिक्र तेरा बेवजह। वो मेरा था ना मेरा हो पाया, क्यों मुकद्दर से लड़ा बेवजह, इश्क ही मेरे लिए काफ़ी था, हर खता पर सज़ा बेवजह। इनसे मिलने की वजह कोई नहीं, ढूंढता क्यों है वजह बेवजह। वो अपने दर्द को छुपाना चाहता था। वो इसके फ़ैसले के एहतराम में अपनी ज़िंदगी को अपने ही खेले गए जुए में हराना चाहता था। दिल में कहीं बहुत दूर पड़ी सुलगती चिंगारी को भी इसने अपने जज्बात पर हावी नहीं होने दिया था। सुर्ख आंखों में नमी के डोरे हलकोरे मार रहे थे और इस वक्त इसके लिए ज़ियतनाक लम्हा था अपने ही आपसे जंग लड़ने का। सिगरेट का आखिरी कश इसने लेकर इसे पाँव के नीचे मसला था और अगला सिगरेट लबों के नीचे दबाकर जलाने लगा। शर्ट पहन ले, इसने इसके लबों से सिगरेट निकाल कर हाथ में पकड़ी थी और कहा था रख तो पहन लूँगा। इसने इसकी तरफ देखे बगैर सिगरेट की डिब्बी से नई सिगरेट निकालते हुए कहा और फिर इसे होंठों तले दबाया। इसलिए नहीं, वो खींची कि आप दूसरी निकाल लें। इसने इसके होंठों के नीचे से फिर से सिगरेट खींची थी और फिर इसके हाथ में मौजूद सिगरेट बॉक्स और लाइटर खींच कर निकाला था और सामने पड़ी डस्टबिन में फेंका था। क्या चाहती है? इसने फिर से इसे देखने से गुरेज किया। शर्ट पहने और अंदर चले, इसने इसका हाथ पकड़ते हुए कहा ना रख तो पहन लूँगा। इसने थके हुए लहजे में जवाब दिया कैसे पहनेंगे, मैं पहना रही हूँ ना। इसने शर्ट का बाजू उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा पहन लूँगा, माजूर नहीं हुआ, हाथ नहीं कट गए मेरे। इसने सामने देखते कहा था और निशा ने इसकी बात सुनकर तड़प कर इसे देखा था। फिर आगे बढ़कर इसकी बैंडेज जो बाजू पर हुई थी पर अपने लब रखे थे और जाने कितने आंसू टूट कर गिरे थे इसके। प्लीज़ बस कर दो इस ड्रामे को, हम रूम में हैं और यहाँ हमें कोई नहीं देख रहा। इसने इसे खुद की बाजू से दूर करते कहा था और फिर कदम कदम चलता अंदर की तरफ बढ़ा। वाई यू हैव टू डू दिस विद मी, आपको पता भी है किस कर्ब से गुजर रही हूँ। इसने इसके सामने खड़े होते कहा था क्यों कर्ब से गुजर रही हूँ? हाँ, इस सबके सामने ड्रामा करते हुए। ओह यस, मैं समझ गया था कि ज़ारा और अजान के रिश्ते पर कोई फ़र्क ना पड़े। तो मिस निशरा कबीर मलिक, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। इसने इससे अपना नाम भी छीन लिया था पल भर में और निशरा ने बेयकीनी से डुबडुबाई आंखों से इसकी तरफ देखा था। आप जब चाहें सुभान या फिर आपको खुद से अलग कर सकता है। इस रिश्ते का बोझ मज़ीद उठाने की ज़रूरत नहीं है। एंड सेड फॉर यू, तुम्हारी दिली ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी पर तुम कंटिन्यू रखना अपनी बद्दुआओं का सिलसिला, शायद कभी लग जाए। इसने अब भी इसकी तरफ नहीं देखा था। हाँ, बस एक रिक्वेस्ट है, मुझे कभी ये बद्दुआ मत देना कि मेरे दिल से तुम्हारी मोहब्बत ख़त्म हो जाए, क्योंकि ऐसा जब तक मेरी सांसें चल रही हैं तब तक मुमकिन नहीं। इसने हत्तेलमकान अपना लहजा मजबूत बनाया था। एक और बात, एक सलाह है, कभी किसी बंदा बशर से कभी तुम्हारे हक़ में गलती हो जाए तो उसे माफ़ कर देना। माफ़ करना सीखोगी तो ज़िंदगी आसानी से गुजार सकोगी। सो जाओ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि जब तक अजान और ज़ारा का रिश्ता मजबूत ना हो जाए तब तक तुम्हारे सामने जितना हो सके कम आऊँ। कहते लैपटॉप उठाया था और फिर अलमारी खोलकर अपनी हैंगर में से शर्ट निकाली थी। कहीं नहीं जा रहे आप, सुना आपने? इसने इसके हाथ से शर्ट पकड़कर दूर फेंकी थी। नहीं चाहिए मुझे आज़ादी, आई एम सॉरी। गुस्से में थी तो कह दिया। इसका ये मतलब है कि आप मुझे खुद से दूर करके सज़ा देंगे? इसने रोते हुए कहा था। सांसें अटक गई थी मेरी वो सुनकर। आपको खोने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती मैं। आपको नहीं पता ये कितना दुश्वार है, कितना अज़ियतनाक है। हर पल में 100 बार मरी हूँ मैं। आई एम सॉरी सुभान, मैं ये आज जान पाई हूँ। दूर होना कहते किसे है, नहीं रहना मुझे अब एक पल भी दूर, यहाँ रहना है मुझे इतने करीब। वो इसके सीने के साथ लगी फूट फूट कर रो रही थी। मर जाता तो वो इसके आंसुओं से पिघलने लगा था। इसकी आंखों में छुपी मोहब्बत की तहरीर पढ़कर वो नरम पड़ने लगा था। नहीं नहीं, नो प्लीज़ प्लीज़। वो बिन पानी की मछली की तरह इसके मुंह पर हाथ रखे अपना सर इसके सीने में दिए नफ़े की तरह सर हिलाते हुए बोली थी, कुछ हकीकतें बहुत तल्ख होती हैं। इसने तल्खी से कहा, मुझे नहीं सुननी ऐसी हकीकतें। आपको कुछ होता तो अब तक निशरा सुभान जाफर भी जिंदा ना होती। इन सांसों की रवानी इन सांसों से जुड़ी है। इसने पल भर में एड़ियाँ उठाकर थोड़ा सा ऊपर झुककर इसकी नाक के साथ नाक जोड़ते इसकी सांसों को महसूस करते अपने अंदर उतारते कहा था। रोने की वजह से इसका जिस्म हल्का हल्का लरज़ रहा था। सुभान ने भी आंखें बंद करके इसकी सांसों को अपने अंदर खींचते खुद में तहलील होने दिया था। मुझे आपकी ज़रूरत है जब तक मेरी ज़िंदगी है। थोड़ा सा नीचे होकर इस
सुबहान की खैर अकबर अपने थरथराते लब रखते कहा था। सुबहान ने इसके लबों की थरथराहट महसूस की थी और इसके लबों पर खूबसूरत मुस्कुराहट आकर ठहरी थी। सोच लो निचला कबीर मलिक तुम्हारी मोहब्बत को रोंदा है, रुसवा किया तुम्हारे सामने खड़े शख्स ने। इसने इसकी कमर के गिर्द अपना बाजू हाइल करते इसे थोड़ा सा ऊंचा करते अपने पाँव पर खड़ा किया था। मैं फैसला कर चुका हूँ, इसने इसको मज़ीद परखने के लिए कहा था। मैं कहीं नहीं जाऊँगी, कहीं भी नहीं। सुन ले, आप मुझे नहीं होना जुदा आपसे। आप मेरा गला दबा दें, मैं मेरी जान ले ले, मुझे जान से मार दे, मगर मुझे खुद से अलग ना करे। मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी, गुस्से में भी नहीं। इसने इसके गिर्द मजबूत हसार बनाते हुए कहा था। ऐसे इल्तिजा कर रही थी जैसे वो भी इसी वक्त इसे अपनी दुनिया से निकाल कर बाहर कर देगा। सोच लो, मैं जान लेने में एक पल भी नहीं लगाऊंगा। इसने इसे खुद से अलग करते इसके बालों में उंगलियां फंसाते इसकी शहरत पर अंगूठा फेरते कहा था, ठीक है निकाल लें जान, मुझे नहीं जिंदा रहना आपके बगैर। इसने पलकों को एक बार उठाकर देखा था इसके चेहरे को और पल भर में अपना फैसला इसे सुनाया था। निशु पल पल तड़पोगी तुम, इसने मैंने खेजी से कहा था। इसकी गर्दन पर हाथ रखते इसकी तरफ बढ़ते इसको दीवार से पिन किया था। मुझे मंजूर है ये तड़प, इस तड़प से तो कम ही तकलीफ दे होगी जो आपके बगैर रहकर मिलेगी। इसने आंसुओं को बहने दिया था। इसकी सुर्खनाक और थरथराते लब देख कर इसको खुद को अपनी जान हल्कान करते सुबहान के दिल को कुछ हुआ था। वो कैसे इतनी आसानी से इससे अपने हर जज्बे का इजहार कर गई थी। अभी कोई मुझसे कह रहा था कि इसकी जान ले ली जाए और इसे तड़पाया जाए और बस इतनी सी तड़प से हवा निकल गई मेरे पटाखे की। इसने फलक शगाफ कहकर लगाते इसके चेहरे को थोड़ी सी पकड़कर ऊपर करते इसकी थोड़ी पर लब रखते हुए कहा था। इसने पलकें अभी भी नहीं उठाई थी। हाँ, इसके लफ्ज़ पर आंखें बंद की थी। ऐसे मत करो जान, ऐसी हरकतें करोगी तो आइस वेयर सांस लेने के लिए भी खुद से जुदा नहीं करूँगा। इसने इसको सीने में भीगते हुए कहा था, शर्ट पहने आप। मुस्तकिल गुस्से से इसके नंगे सीने के साथ लगे हया से सुर्ख होते इसने अलग ही फरमाइश की थी। सुबहान जिसने अटैक किया था इसका कुछ पता चला कौन था? वो निशरा ने परेशान होते पूछा। नहीं, मगर जल्द ही चल जाएगा। इसने इसके हाथों की उंगलियों में उंगलियां फंसाई इसके कान के पीछे माल करते अपनी नाक रगड़ते हुए कहा था, एक प्रॉमिस करेंगे। वो कान में होती इसकी सांसों की सनसनाहट से तड़पती हुई बोली थी, आप जर्नलिज्म छोड़ दें प्लीज़, मुझे बहुत डर लग रहा है। आई डोंट वांट टू लूज़ यू इन एनी कॉस्ट। इसने इसके नाक के साथ नाक जोड़ते परेशान लहजे में कहा, अच्छे कामों का नतीजा कभी बुरा नहीं होता, डरो मत, अल्लाह है ना हमारे साथ। इसने इसके चेहरे को हाथों के प्याले में लेते हुए कहा, वैसे ये गलत है, खुद जर्नलिज्म ज्वाइन करके मुझे पीछे हटने का कह रही हो। इसने इसकी नाक पर लब रखते कहा था, मैं नहीं ज्वाइन कर रही, बस अब कुछ नहीं करना मुझे, बस अपना घर संभालना है क्योंकि मेरा शौहर बहुत बिगड़ा हुआ है। इसने इसकी गर्दन में मुंह छुपाते हुए कहा था, शौहर को सुधारने के साथ साथ जर्नलिज्म भी करोगी। एंड इट्स माई विश कि तुम बहुत बड़ी जर्नलिस्ट बनो और जाना डरने की ज़रूरत नहीं। इन दोनों के दरमियान बहुत कुछ बुरा होने से बच गया था। दोनों ने एक दूसरे को मना लिया था। सबसे बढ़कर निशरा ने खुशियों से महरूम तन्हाइयों से और अंदर से अकेले इंसान को खुद में गुम कर लिया था। किधर ज़ारा को लेटता देखकर इसने इसे बाजू से पकड़ कर उठाया। सोने लगी हो, नींद आ रही है। इसने बाजू छुड़ाते गुस्से से इसे घूरते हुए कहा, बिल्कुल नहीं सोना, उठो और ये पहन कर दिखाओ। अजान ने इसकी तरफ एक शॉपिंग बैग बढ़ाते हुए कहा, ये कब लिया आपने, क्या है इसमें? ज़ारा ने शॉपिंग बैग की तरफ देखते हुए पूछा था। सारा इसने गंभीर लहजे में सरगोशी की थी इसके कान में। जी, इसने इसकी सांसों को महसूस करते कहा था। किस्मी कहते इसने झटके से इसकी कमर में हाथ डालकर इसे खुद के ऊपर किया था और अपने चेहरे पर झुकाया था। अजहान, मुझे अपना नाम नहीं सुनना, जो कहा है वो करो। इसके हाथ में अपना हाथ उलझाते इसने इसकी बात काटी थी। ज़ारा के लिए सबसे मुश्किल काम था ये, मेरी जान, आई एम वेटिंग। इसने गंभीर लहजे में कहते इसके कंधे पर बंधी डोरी पर हाथ रखा था। दोनों एक दूसरे में गुम हुए थे और एक और हसीन रात इसकी मोहब्बतों की गवाह बनने जा रही थी। भूख की शिद्दत से इसकी आंख खुली थी, खुद को रहान के हसार में पाया था और सामने लगी घड़ी 12 बजा रही थी। इसने मुंह थोड़ा ऊपर करके रहान की तरफ देखा। वो गहरी नींद सोया हुआ था। इमल ने इसके माथे से बाल हटाकर इसके माथे पर अपने लब रखे थे, फिर इसकी नाक को अपने नरम लबों से छुआ था और फिर आहिस्ता से इसके हिसार से निकली थी। इसे बच्चों की तरह सोता देख के इसको इस पर बेतहाशा प्यार आ रहा था।
बहुत भूख लग रही है, एक तो घर से कुछ भी नहीं लेकर आई थी, क्या पहनूं, फ्रेश भी होना है, परेशानी से इसने कहा था। और फिर नज़र सामने पड़े अरहान के हैंड कैरी पर पड़ी थी। इसके बैग में से ट्राउज़र और शर्ट निकाल कर वो शावर लेने के लिए वॉशरूम गई थी। कुछ देर के बाद फ्रेश होकर बाहर आई तो अरहान अभी भी सो रहा था। चलते हुए खिड़की की तरफ आई तो नीचे देखा, वाह बर्फ़, यार ये तो रूई के गालों की तरह है। हाय, मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसा मंजर देखा, ऐसे जैसे नरम रूई के गाले गिर रहे हो नीचे। नहीं, मुझे करीब जाकर देखना है, इनको महसूस करना है। उफ, कितना खूबसूरत मंजर है ये, इसने हंसते हुए कहा था। वो कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी और इसी एक्साइटमेंट में वो अपनी भूख भी भूल गई थी। क्या करूं, अरहान को कैसे उठाऊं अब? नहीं, मैं नहीं उठा रही, उठाऊंगी तो बोलेंगे नहीं जाना, नहाई हुई हो, सर्दी लग जाएगी, ये वो। फिर क्या करूं, क्या करूं? इसने होंठों पर शहादत की उंगली रखकर सोचते हुए कहा था। बस ये ठीक रहेगा, कहते इसने सामने टेबल पर पड़ा पेन और डायरी उठाई थी। मैं नीचे हूँ, होटल की लॉबी में बर्फ़ देखने जा रही हूँ। खबरदार मुझे डांटा तो बस 5 मिनट में आ रही हूँ, अगर उठ जाए तो परेशान ना होना। माय ड्रैगन, हंसते हुए कहते इसने इसके मोबाइल के नीचे वो पेपर रखा था और अपना रात वाला दुपट्टा अपने गिर्द लपेटते वो रूम से बाहर आई। निशो उठो यार, इसने अपने सीने से लगी निशरा को उठाते हुए कहा था। क्या है सुभान, चाहे जहाँ जाना है, मुझे उठाने की ज़रूरत नहीं। फजूल में इसने नाक चढ़ाते हुए कहा था। इससे दूर होते करवट ली थी। तुम्हें बताता हूँ, 2 मिनट से पहले उठ जाओ वरना। इसने झटके से इसे करीब करते हुए कहा। वरना क्या? सुबह सुबह धमकी किसे दे रही है? इसने अपनी पूरी आंखें खोलकर इसे डराते हुए कहा। ओह फूलन देवी, मैं डर गया, उठो। इसने इसके मुंह पर आई बालों की लिट से खेलते हुए कहा था, अपनी मुस्कुराहट को रोका था। आप और डरे, आप तो डराने वालों में से हैं। इसने नींद भरी आंखों से उठकर बैठते हुए कहा था और अपने बालों का जूड़ा बनाने लगी थी। सोचना भी मत कि तुमसे डरूंगा मैं, तुम्हें बस प्यार करूंगा। इसकी गालों पर लब रखते इसे इसका जूड़ा खोला था। सुबह सुबह फैलने की ज़रूरत नहीं है, चुप करके सो जाए और मुझे भी सोने दें। सुबह तो सोई हूँ जाकर, इसने सुर्ख होते चेहरे के साथ कहा था। और अगर आप ऑफिस जाने का सोच रहे हैं तो ऐसा सोचिएगा भी मत, कहीं नहीं जाने दूंगी मैं आपको जब तक ठीक नहीं हो जाते। इसने दोबारा से बाल बांधते हुए कहा। अगर तुम भूल रही हो तो मैं तुम्हें याद करवा दूँ, इस घर में हमारा एक छोटा सा बच्चा भी है और इसे भूख लग जाती है जल्दी। अब वो किचन में जाकर खुद कुछ बनाए या अपना हाथ जला ले तो मैं ना तो इसे माफ़ करूँगा ना तुम्हें, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसने इसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा था। ओहो अलीहा, शिट, मैं तो भूल ही गई, इसे यकीनन भूख लगी होगी। इसने अपने हाथ पर हाथ मारते कहा था। निशो, एक चीज़ मांगनी है तुमसे। सुभान ने इसकी तरफ देखते हुए कहा। बोले। इसने इसके हाथ के ऊपर हाथ रखा था। मैं चाहता हूँ कि तुम ज़ारा से भी बढ़कर अलीहा का ख्याल रखो, इसे कभी ज़ारा की कमी महसूस मत होने दो। जैसे वो इसका ख्याल रखती थी तुम भी रखो। निशो, अलीहा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूँ समझो कि मेरा सब कुछ है। वो मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी दोस्त, मेरा भाई, मेरी रहनुमा, सब कुछ। इसको लेकर मैं कोई कोताही नहीं बर्दाश्त करूँगा। वो मेरे लिए मेरी ज़ात से भी बढ़कर है, इसने नरम लहजे में कहा था। आई प्रॉमिस सुभान, ऐसा ही होगा। आपसे जुड़ा हर रिश्ता मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप बेफिक्र रहें, जैसे लिया आपको प्यारी है वैसे मुझे भी। इसने इसे यकीन दिलाते हुए इसके हाथ पर हाथ रखा था और फिर मुस्कुराते हुए उठने लगी थी। किधर मैडम, मेरी मॉर्निंग किस? कहते इसने इसे अपनी तरफ खींचा था। उसके कहने से पहले ही कुछ इसके लबों पर झुका था। वो ना करती रह गई। आज इससे उठा भी नहीं जा रहा था। बड़ी हिम्मत करके वो अकड़ी कमर के साथ उठी, मगर फिर इसके लिए खड़ा होना मुश्किल हो गया था। आंखों से दर्द को बर्दाश्त करते कितने मोटी टूट कर गिरे थे। बड़ी मुश्किल से वो खुद को घसीटते हुए ड्राइंग रूम की तरफ लाई थी और वहाँ बने सोफे पर आड़ी तिरछी लेटी थी। मेरा बेलन भी है, वो किस काम आएगा? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। निशरा सुभान को तंग करती इसके आगे आगे सीढ़ियाँ उतर रही थी। तुम्हें मैं कहीं जाने भी नहीं दूंगा। अब सुभान भी मुस्कुराता हुआ इसके पीछे ही आ रहा था। अलीहा ने धुंधली आंखों से वो मंजर देखा था। आंखों से आंसू बह रहे थे, लब मुस्कुरा रहे थे ये देखकर कि इसकी क्यूट गर्ल और पीटरमैन खुश हैं एक दूसरे के साथ। ज़ारा, अज़हान, इमल, अरहान की तरफ से भी वो मुतमईन थी। इसके अपनी ज़िंदगी में खुश थे। अल्लाह तेरा शुक्र है, इसके लबों से निकला था। और इसी टाइम वो आंखें बंद किए लड़क कर नीचे गिरी थी। अलीहा, निशरा और सुभान दूर से ही इसे गिरते देखकर इसकी तरफ दौड़े थे। वो बर्फ़ को हाथों पर गिरता महसूस कर रही थी जब इसके पास किसी ने आकर पुकारा। आप इमल, अरहान, कबीर, मलिक हैं, ये सर ने आपके लिए भिजवाए हैं। वो इधर बाहर वो ब्लैक कार में आपका वेट कर रहे हैं। वेटर ने इसकी तरफ लाल गुलाबों का बुके बढ़ाया था और फिर बाहर की तरफ इशारा करता वहाँ से गायब हुआ। मगर वो कहाँ?
इसने दोबारा वेटर से पूछना चाहा था मगर उसे अपने पास दूर दूर तक कहीं भी नज़र नहीं आया। वो फूलों की खुशबू सूंघती गाड़ी की तरफ बढ़ी थी, मगर फूलों की खुशबू सूंघते ही इसे अपना सर चकराता हुआ महसूस हुआ था। गाड़ी के पास पहुंचते पहुंचते इसका सर बुरी तरह चकरा रहा था और इससे पहले कि लहरा कर ज़मीन बोस होती किसी ने इसे गाड़ी के अंदर धकेल डाला था और फिर गाड़ी को भगा ले गया था। वो होश व हवास से बेगाना सीट पर आड़ी तिरछी पड़ी थी। जारी है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी किया करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगी घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।